मैं जनाब हमीद दीवान साहब जो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच साबिर भाई का फूलों से स्वागत करें। तालियां थोड़ी बज जाएं मेहमानों की हौसला अफजाई के लिए। स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित गनी साहब का मैं चाहूंगा कि समद भाई उनका फूलों से स्वागत करें। अब हमारे रज्जाक भाई जनाब कार्यक्रम के आयोजक हैं इकबाल भाई के साथ उनके छोटे भाई हैं। हाजी सुभान मंसूरी साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और इस संस्था को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए शकील मंसूरी साहब ने जो लगातार मेहनत करी है, उससे खुश होकर के उन्होंने भी अपनी संस्था की तरफ से एक मोमेंटो तैयार कराया है। मैं चाहूँगा कि समीर सर आएँ और शकील मंसूरी साहब को मोमेंटो दे करके अनीस आप हमारे कंप्यूटर टीचर हैं, ये पूरी संस्था में साहब ने भी अपने बेटे की तरक्की और उसकी हौसला अफजाई के लिए एक मोमेंटो तैयार किया है। तो मैं चाहूँगा कि हाजी सुभान मंसूरी साहब हमारे शकील मंसूरी साहब को मोमेंटो दे करके उसका हौसला अफजाई करें। इस हिसाब से और निज़ाम कुरैशी साहब, मुबारक मंसूरी साहब तमाम आ जाएं और फाउंडर मेंबर जो भी हैं वो सब शकील मंसूरी साहब को मोमेंटो दे करके उनका हौसला अफजाई करें। सभी आ जाएं। जिन रज्जाक भाई मैं अकरम भाई से भी चाहूंगा कि वो हमारे शकील भाई का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पीरू भाई से भी मैं चाहूंगा कि वो मोती की माला से रज्जाक भाई का और रज्जाक भाई के साथ शकील भाई का स्वागत करें। मैं राजू भाई से भी चाहूंगा कि पुष्पगुच्छ से शकील भाई का स्वागत करें। हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं कि वो भी मोती की माला से हमारे साबिर भाई जो सिवनी से आए उनका इस्तकबाल करें। कि वो फूलों की माला से हमारे शकील मंसूरी साहब का हौसला अफजाई के लिए उनका बहुत बहुत हौसला बढ़ाने के लिए माला से स्वागत करें। आप लोग की दुआओं को मुंतज़िर हैं सबसे बड़ा योगदान है। हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। जैन समाज हो गया,
और जितने भी दूसरे जो पढ़े लिखे समाज हैं, हमारे समाज में एजुकेशन की भी कमी है, ये पद इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपने समाज का उत्थान करें, उसके लिए आगे बढ़ाएं। ये पद आपकी योग्यता के अनुसार दिए जाते हैं। ऊपर में जो बैठे हुए वो जानते हैं कि आप इसमें काम कर सकते हैं और समाज को ऊपर उठा सकते हैं। उनका विश्वास बना रहे, उनका जो भी अपने से उनकी अपेक्षा है उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। ये पद मामूली पद नहीं है। उनका स्वागत है। आप वर्तमान कमेटी फोटो हो जाए साहब। वर्तमान में चलाते हैं जसूर जय साहब। बेटा बाप से ऊंचा हो गया। लंबी करके हौसला अफजाई करें। अमित भाई, रज्जाक भाई, शमशेर चचा से चाहूंगा कि वहाँ और फूलों की माला लेकर के हमारे शकील मंसूरी साहब फूलों की माला से स्वागत करें। रियाज गनी साहब से भी चाहूंगा कि वो फूलों की माला से शकील भाई का स्वागत करें। स्वागत की मेला यही रोकते हुए मैं चाह रहा हूँ कि सभी हजरात का खाना इतनी सारी माला लगी कि उसको बोझ में भी शायद नहीं होगा। वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। जी हाँ। तुम देखो ना, वो खुद ही जान जाते हैं को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों नहीं। जिन्होंने इस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की, हमारे छोटे भाई हैं लेकिन बड़ा उसका अफजाई करते हैं। बेदार होती है मुसलमानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है मुसलमानों में तो नजर आती है उन्हें मंजिलें आसमानों में, नजर आती है उन्हें मंजिलें आसमानों में। और ये शेर आपके लिए जनाब, तो चाहूंगा कि जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, कि जब हम सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, और जब हम मचलते हैं तो आसमां मचल जाते हैं। और हमारे सब्र का इम्तिहान लो दोस्तों, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब शकील भाई, जिन्हें प्रदेश मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, हम तमाम सिवनी जिले की जानिब से और बरघाट जिले की जानिब से और तमाम प्रांत मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया की जानिब से उनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आज की बज़्म बहुत ही खुशनसीब हैं हम लोग कि हम सब यहाँ एक साथ हैं। और आज हम सब यहाँ जो शामिल हैं, ये अल्लाह का करम है कि हमने जो मेहनत की अल्लाह ने उसका हमें तोहफा आज दिया है जनाब शकील भाई को हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बनने के लिए। तो हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने जब मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया था उस समय हम सभी के मन में ये बात थी कि ज़रूर हम कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जमात के लोग, हमारे भाई जो गरीब हैं, जिनके पास ऐसे मालो असबाब नहीं है कि वो कुछ ट्रेनिंग कर पाएँ या कुछ और जाकर कहीं कुछ सीख पाएँ, तो सबसे पहले हमारे जहन में आया कि ख़वातीन के लिए सबसे पहले तो हम एक ऐसा कुछ काम करें जिससे उनको एक रोज़गार मिल सके और कुछ वो सीख सके और अपने कदमों पर खड़ा हो सके। तो सबके मन में जब आया कि क्यों ना एक सिलाई सेंटर खोला जाए, तो माशाअल्लाह अल्लाह ने उसमें हमें बरकत अता फरमाई और हमने
एक सिलाई सेंटर से अपने इस मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया। अल्लाह ने उसमें भी हमें बरकत दी और हम ये 3 कमरों के हम अंजुमन का भी इसमें बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें हमारी कोशिशों को और हमारे जो हमने आगे कदम बढ़ाया था उसमें हमने साथ दिया और 3 कमरे हमें दिए, जिससे हमने आगे और अपना एक कदम आगे बढ़ाया और कंप्यूटर की क्लासेस भी इसमें शुरू की। बच्चों को स्कूल में जाते हैं, जिसकी फीस नहीं पड़ रही बच्चों की उसकी फीस पटाते हैं, जिसके पास पुस्तक कापी नहीं है, पेन नहीं है, जूते नहीं है, उसका भी हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और हमारी क्या वो है, सब अल्लाह पाक कराता है। हमारा तो ऐसा है कि हम तो जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, जहाँ बुराइयाँ होती हैं उनको जोड़ते हैं, जहाँ विवाद होता है उनको जोड़ते हैं, जहाँ कहना चाहिए बहुत परेशान है कोई गरीब उनकी बच्चियों की शादी भी करवाते हैं। तो अल्लाह आज मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी का एक उपाध्यक्ष कितनी बुलंदी में पहुंचा है तो उसका नाम पूरे मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। ये बहुत हमारी फख्र की बात है और मैं शकील भाई से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी काम करके इससे भी ऊँचे पद पर जाए। ये मेरी अल्लाह से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज पूछेगा, कल न पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा और क्या दिया है समाज को तूने, ये बदलता समाज पूछेगा। इतनी मशरूफियत के बाद हमारे कमेटी के आए हुए इतने लोग, मैं तो इसे भाई से बरकत समझूंगा और कुदरत की तरफ से हमारे इस मुहतहसन कदम की कबूलियत का इशारा समझूंगा जो हम और आप ने अपने आप के लिए नहीं बल्कि कौम की मफाद के लिए कदम उठाया। सदर जलसा अली जनाब हाजी साहब अली कुरैशी साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर इकबाल मंसूरी साहब, हमारे छोटे भाई रजाक भाई, सिवनी से आए हमारे मौजूद हजरात सलाम भाई और साबिर मंसूरी साहब, दिगर मौजूद हजरात, मेहमान खुसूसी अराकीन जमीयतुल मंसूर और मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अराकीन, सभी को मेरा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं ये संस्था काफी लंबे अरसे से मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट में काम कर रही है, जिसके माध्यम से हम 26 जून 2000 को दिल्ली के लाल किले के मैदान में हमारे कमेटी के लोग पहली बार वहां इकट्ठा हुए। उस बात को लगभग 23 साल हो गए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 23 साल पहले मेरी उम्र क्या हो गई। दिल्ली के लाल किले के मैदान से 26 जून 2000 को इस संस्था का जहां से शुभारंभ, जहां से इब्तिदा हुई, हमने उस प्रोग्राम में शरीक हुए। ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मरहूम कलीमुद्दीन मंसूरी साहब, जिनके माध्यम से हमें दिल्ली इस प्रोग्राम में मुनक्किद किया गया था, हमारे मौजूद चचा अब्दुल अली अजीजी साहब, जिनके माध्यम से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। हम उस प्रोग्राम में बालाघाट के हमारे तमाम मेंबरों के साथ में हम वहां पहुंचे थे। आने वाला हर एक शख्स अपने आप में एक अंजुमन था, अपने आप में एक इरादे का तूफान लिया हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के मंसूरी समाज के लोग जब दिल्ली के लाल किले के मैदान में इकट्ठा हुए तो ऐसा लगा कि मंसूरियों का सैलाब आ गया है वहां पर। और देखने में आया कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए तमाम लोग अपने आप में इरादों का तूफान लिए हुए थे। और उस दिन से हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ये संस्था फला हुआ बहबूदी हो रही है। जाहिद मंसूरी साहब और हमारे चचा जान अनीस खान बेगमगंज वाले ये बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस मंसूरी समाज को पूरे मध्य प्रदेश से गठन किया। उनके लिए मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। ये हमारी आवाज उनके तक जरूर पहुंचेगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। और जाहिद मंसूरी साहब, जिन्होंने पूरे प्रदेश भर में लगातार काम कर रहे हैं, और मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं उस शख्सियत को जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, जनाब नसीम मंसूरी साहब। बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में
अलग अलग नामों से ये तंजीम जानी जाती है, लेकिन अब सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के नाम से सब लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मंसूरियों का काम अलग है, मुसलमानों का, सभी हम एक हैं। हमने तो दिगर को भी दिगर नहीं समझा, उनको भी हम साथ लेके काम करते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कमेटी है, इसके माध्यम से जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। वर्ष भर में लगातार हम अपनी पूरी टीम के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कैंप, मेडिकल शिविरों का आयोजन होता है, कंबल वितरण के प्रोग्राम, जल पात्र जलकुंड वितरण का प्रोग्राम और ऐसे कई बड़े बड़े आयोजन। जैसे कोरोना काल में पूरे शहर भर में हमने इस राशन किट को बांटा और हमारी टीम की पूरी मेहनत है जो कि कंबल वितरण कार्यक्रम हमारा पूरे जिले में चलता है। ग्रामीण कल न पूछा तो आज पूछेगा और वक्त सबका मिजाज पूछेगा और क्या दिया है समाज को तूने, ये बदलता समाज पूछेगा। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं शकील मंसूरी। मुझे मध्य प्रदेश जमीयतुल मंसूर के माध्यम से जनाब नसीम मंसूरी की जानिब से और जाहिद मंसूरी साहब प्रभारी मध्य प्रदेश और अनीस मंसूरी साहब बेगमगंज वालों की अनुशंसा पर मुझे मध्य प्रदेश जमीयतुल मंसूर का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं उसके लिए उन तमाम पूरी टीम का दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो जमीयतुल मंसूर के माध्यम से तमाम पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमें इसका भी लाभ मिलेगा और शासन द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, हम उन तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन करते हुए जैसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण और यहाँ पर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण चलाते हैं हमारी मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, और विभिन्न वर्ष भरों में हमारी सोसाइटी द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण और लॉकडाउन में हमारे यहाँ फ्री मास्क और फ्री राशन किट का वितरण किया जाता है। सबसे बड़ा मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें पूरे जिले भर के लोग इकट्ठा होते हैं। हम ऐसे ही सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी सोसाइटी को चलाना चाहते हैं और इसके लिए हमारी पूरी टीम बधाई के पात्र है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।